तो क्या हम जो मान ले मौजवान है तो आ चुका है लूसीफर का सेकंड एपिसोड और इसमें भी एक बढ़िया सा जो एक क्राइम इन्वेस्टिगेशन चलेगा और कैसे लूसीफर अपनी चीज़ें यूज़ करेगा, इस चीज़ों में जादू यूज़ करेगा। बहुत ही मज़े आने वाले हैं। तो जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं। उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है। एपिसोड की शुरुआत में एक आदमी जो रोड पर नाटक कर रहा है ना, वो दिखाया जाता है। वो डेविल और लोगों के बारे में सबको कुछ ना कुछ बता रहा होता है। वो लूसीफर को आके उससे कुछ बातें करता है और कहता है कि पाप पुण्य और अच्छे बुरे की बातें करता है। तो वो आदमी अपने नाटक बंद करके साइड में आता है और लूसीफर को कहता है कि तुम मेरा धंधा बंद करवाना चाहते हो यार, क्या मैं तो ऐसे ही यहाँ पे चिल्ला रहा हूँ और सब कुछ। और लूसीफर को पता चल जाता है कि ये आदमी तो ढोंग कर रहा है यार। और लूसीफर को ढोंगी लोगों से भाई ऑफ कोर्स बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और नफरत है उसको। लूसीफर उसे अपना डेविल जैसा फेस होता है ना, वो दिखाता है और वो आदमी भाई पागल होकर वहाँ से भाग जाता है। लूसीफर और डॉक्टर लेंडा अपना वही थेरेपी वाली चीज़ें करते हुए दिखाए जाते हैं। लूसीफर कहता है कि अब वो इंसानों से मिलकर कमज़ोर वाली फीलिंग्स में भूल चुका है, उसको कुछ भी नहीं होता है सब कुछ। अब मैं वापस वही वाला डेविल था ना पहले, वो बन चुका हूँ। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता किससे भी, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। डॉक्टर लेंडा पूछती है कि तुम अपने पापा की टेंशन की वजह से ये स्माइल है ना जो तुम्हारी, उसके पीछे अपने पापा जो तुम्हारे साथ कर रहे हैं ना, वही टेंशन छुपा रहे हो है ना। तुम्हें डर है कि तुम बदल रहे हो इंसानों की दुनिया में आके और ये सब कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है, पर ये तुम मानना नहीं चाहते और इसी वजह से तुम्हें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है। लूसीफर को दिखाया जाता है कि वो क्लब में जाके पियानो बजाना शुरू कर देता है। वहाँ क्लोई लूसीफर की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, ऑफ कोर्स दिखाया जाता है। वो लूसीफर को जाके कहती है कि तुम्हारे 5 साल पहले का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। लूसीफर जवाब देता है कि उसका पहले वो पृथ्वी पे था ही नहीं, तो उसके रिकॉर्ड्स कहाँ से होंगे। क्लोई कहती है कि लोग ऐसे ही आसमान से टपकते नहीं हैं, कौन हो तुम यार, और तुम इतने गोलियों से उस दिन बच कैसे गए थे। लूसीफर कहता है कि मैंने तो इन सारे सवालों के जवाब तो पहले ही दे के रखे कि मुझसे कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं हो सकता, मैं इमॉर्टल हूँ। लूसीफर अभी भी बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है कि उसका जादू क्लोई पे चल क्यों नहीं रहा है यार। क्लोई को कॉल आता है और वो वहाँ से चली जाती है। क्लोई का जो एक्स हस्बैंड है ना डैन, वो बताता है कि जो फोटोग्राफर था ना, वो विक्टिम का जो उसके बारे में पूछ रहा था और वो ही मर चुका है। मतलब बहुत ही ज़्यादा उसमें वहाँ पे चीज़ें चल रही होती है कि भाई इन्वेस्टिगेशन के टाइम कि भाई कौन मरा है क्या नहीं हुआ और सब कुछ। पीछा वो मतलब जो मेन आदमी मरा है ना, रॉबी उसका नाम है, वो उसके पीछे जो फोटोग्राफर और सब पड़े हुए थे। तो पीछा छुड़ाते टाइम बहुत ही ज़्यादा कोशिश की ना, तो कंट्रोल उसके जो हाथ से चला गया और एक्सीडेंट हुआ और वो ख़त्म हो गया। पीछा करने वाला जो फोटोग्राफर था ना, वो है निक होममेस्टर और उसको पकड़ा गया है। और निक होममेस्टर जो है ना, उसका नाम सुनते ही जो क्लो है उसको समझ आता है कि यार इसको तो मैं जानती हूँ, पहले भी इससे मिल चुकी हूँ। विक्टिम का नाम है रॉबी रसल जूनियर, जो एक फिल्म स्टार का बेटा है। ये तो एक्टर भी नहीं था यार, मतलब वो मर चुका है। उसके पीछे पे लोग फ़ोटो खींचने के चल रहे थे और इसी वजह से ये सब कुछ हुआ। क्लोई को वो कहता है कि मतलब जो उसका डैन है वो कहता है कि मेडिकल लीव पे हो तुम और ये सब कुछ तुम्हें नहीं करना चाहिए। तभी लूसीफर भी वहाँ पे पहुँच जाता है। क्लोई डायरेक्ट उस निक को जाके कहती है कि इस बार तुम बच नहीं पाओगे। मतलब वो दोनों जानते हैं ऑफ कोर्स कुछ गलत चीज़ें कर रखी है निक ने पहले क्लोई के साथ। तभी निक अपना गुनाह कबूल कर देता है और वो रॉबी को वो कहता है कि मैंने ही उस रॉबी को मारा है, मैंने ही कार एक्सीडेंट की थी और सब कुछ। लूसीफर उस आदमी को पूछता है कि तुम्हारे दिल चाहता क्या है, मतलब निक को पूछता है। वो वापस अपना जादू करना शुरू कर देता है। निक जादू के बाद कहता है कि मैं अपने किए जो भी चीज़ें मैंने की है ना, उसकी सज़ा मैं खुद को देना चाहता हूँ। मतलब मैंने बहुत सारी चीज़ें की, उसकी सज़ा मैं खुद को देना चाहता हूँ। वो पूरा सच बोलने ही वाला होता है। तभी जो मतलब हमारे डैन भैया है वो आ जाते हैं और वो निक को लेके वहाँ से निकल जाते हैं। क्लोई डैन को कहती है कि निक एक छोटी सी गलती कबूल नहीं करता तो ये कैसे कर लेगा। मतलब वो जानती है निक को, शायद उसके पीछे कोई है, मतलब उसने गुनाह तो कबूल कर लिया पर ये केस में और भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। लूसीफर पीछे जो क्राइम सीन चल रहा होता है ना, मतलब उसमें कार के अंदर जो जॉइंट पड़ी और वो सब कुछ, वो फूंकना शुरू कर देता है। और क्लोई बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि यार ये तो सबूत था, इसको क्यों फूंक दिया तुमने। लूसीफर का भाई जो एमेंडियल है ना, वो फिर से आ जाता है और वो लूसीफर को कहता है कि हेल जाके तुम संभालो यार, वहाँ पे मतलब लोगों को सज़ा देनी और सब कुछ। एक वक्त था जब तुम गॉड के सबसे होनहार एंजल थे। मैं तुमसे एक सौदा करने आया हूँ यहाँ पे। हेल वापस लौट जाओ और मैं हमारे पिताजी से बात करूँगा।
लूसीफर कहता है कि तुम्हें डर लग रहा था ना कि अगर मैं नहीं लौटा ना तो तुम्हें हेल का राजा बना दिया जाएगा, है ना। ऐसा कहाँ हुआ है कि गॉड अपना जो फेवरेट बेटा होता है ना उसको हेल का राजा बना दे, कहीं पे भी नहीं होता यार। मुझे ये सब चीज़ें नहीं मंजूर, मतलब ये सब कुछ मैं नहीं करने वाला, मुझे डील भी नहीं मंजूर। एमेंडियल मतलब लूसीफर को कहता है कि लेडी को बचा के तुम बहुत ही ज़्यादा बदल रहे हो। वो क्लो की बात कर रहा होता है कि उसको बचा के तुम बदल रहे हो, इंसान की थोड़ी बहुत तुम में चीज़ें आ रही है। एमेंडियल कहता है कि उस लेडी के साथ दूर रहो और सब कुछ बताता है उसको, तुम अपने आप पर से काबू घुमा रहे हो यार। लूसीफर कहता है कि मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है, काबू घुमा रहा हूँ या कुछ भी हो जाए। लूसीफर सीधा क्लोई के घर पे पहुँच जाता है तुरंत। लूसीफर क्लोई के सामने मतलब उससे बातें करता है कि भाई तुम क्या क्या करती थी और सब कुछ। वो उसके साथ काम करने के लिए भी कहता है कि हम दोनों मिल के काम करते हैं और सब कुछ। भाई इतना पका देता है ना वो क्लोई को, तो क्लोई वहाँ से उसको भगा देती है लूसीफर को। लूसीफर बाहर बैठी लेडी ऑफिसर पर अपना जादू चला देता है और वो सीधा निक का जो इंट्रोगेशन होता है ना, इंट्रोगेशन वहाँ पे पहुँच जाता है। क्योंकि निक और क्लो जवानी में साथ में थे ना, तो वो उसको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट होता है कि भाई जाके मैं निक को पूछूंगा। वो ऑफ कोर्स उसका जादू उस पर काम नहीं कर रहा है ना, तो उसके अंदर क्यूरियोसिटी जाग रही है। लूसीफर निक को क्लो के बारे में पूछता है डायरेक्ट। वो पूछता है कि मुझे क्लो की ज़िंदगी के सीक्रेट्स जानना है, इसलिए मुझे ये चार्म और ये सब कुछ है ना, वो ये भी जानना है कि मेरा जो चार्म सब पे चल जाता है। सब लोग जवाब देते हैं पर क्लो ही है ना उस पर कुछ भी काम नहीं करता। निक कहता है कि क्लो के भी कोई भी सीक्रेट्स नहीं है यार। वो जब 19 साल की थी ना तब उसने जो हॉट टब वाली चीज़ थी ना वो की थी, शूट की थी, और उसके 2 हफ्ते बाद ही उसके पापा है ना उनकी डेथ हो गई थी। मुझे पता था कि पूरी दुनिया उसके घर पे अंतिम संस्कार की फ़ोटो लेने आएगी, तो मैं सबसे पहले वहाँ पे पहुँच गया और ज़बरदस्ती मैंने फ़ोटो ले ली। क्लोई ने जो मेरा लेंस था ना कैमरा का वो पूरा का पूरा तोड़ दिया, पर मैंने जो फ़ोटो थी ना मैंने खींची थी उससे बहुत अच्छी खासी कमाई कर ली। और उसके बाद मैंने हर कोशिश की कि दूसरे लोग हैं ना जो मैंने गलती की वो गलती ना दोहराए। लूसीफर पूछता है कि किसी को रोक रहे हो तुम, मतलब वो किसी और का नाम बोलना चाहता है। जो निक है ना कि किसी और ने करवाया है वो बोलना चाहता है पर बोल नहीं पाता है। निक डर जाता है और लूसीफर तुरंत वहाँ से चला जाता है, गायब हो जाता है। जब तक लूसीफर होता है ना वो मतलब टेंशन में होता है कि भाई क्या चल रहा है और सब कुछ। टेंशन तो नहीं बोल सकते पर उसको जानना है यार ये कि क्लो के ऊपर उसका जादू चल क्यों नहीं रहा है। क्लोई मिस्टर रसल से पूछताछ करती है, उससे सारी चीज़ें बताती है। तो रसल कहते हैं कि रॉबी के वहाँ निक के अलावा भी एक फ़ोटोग्राफ़र था, जो कौन था उनको याद नहीं है, पर निक के अलावा एक और था जो उनके साथ ही था वहाँ पे। लूसीफर को थोड़ा दुखी, मतलब दुखी तो नहीं बोल सकते बट कंफ्यूज दिखाया जाता है। वो मेज़ को कहता है कि क्या यार, मुझे लगा था कि अच्छा सा सीक्रेट जानने मिलेगा, पर ये तो एक दुख भरी दास्तान थी यार। मतलब वो क्लो की बात कर रहा होता है, उसके डैड मर गए और सब कुछ था ना वो। मेज़ कहती है कि एमेंडियल सही था यार, तुम बदल रहे हो, इंसान बने जा रहे हो तुम। तभी लूसीफर गुस्सा हो जाता है और चिल्लाता है मेज़ के ऊपर, और मेज़ कहती है कि हाँ अब लग रहा है तुम डेविल हो। क्लोई वहाँ आ जाती है और लूसीफर को कहती है कि तुम उस इंट्रोगेशन जो रूम था उसमें पहुँच कैसे गए, तुम्हारा इस केस में कोई भी लेना देना नहीं है, तो निकलो यहाँ से, मतलब मत इन सब चीज़ों में पड़ो। लूसीफर बताता है कि निक किसी ऐसे को बचाने की कोशिश कर रहा है जो निक है ना उसके नक्शे कदम पर काम कर रहा हो, मतलब उसी का कोई चेला हो। क्लोई बताती है कि उसे पता चला है कि कोई और भी था रॉबी का जो पीछा कर रहा था। किसी ने निक की वेबसाइट पर फ़ोटोज़ भी अपलोड किए और आखिरी फ़ोटोज़ उस पार्टी की है जो मतलब अभी जो हो रही है ना उसी पार्टी की फ़ोटोज़ उसने अपलोड की है। कातिल वहाँ पे हो सकता है, तो दोनों वो पार्टी जहाँ पे हो रही है ना वहाँ पे पहुँच जाते हैं। क्लोई लूसीफर को कहती है कि हो सकता है क्राइम सीन पर से वो जो मतलब भागा ही ना हो, जब क्राइम हुआ था ना रॉबी का जो डेथ हुई थी तब वो वहाँ पे भागा ही ना हो। सारे पापाराज़ीज़ थे ना उनके साथ वो मिलजुल जा चुका हो सकता है, मतलब वो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा है, या फिर पापाराज़ी वो खुद भी हो सकता है। लूसीफर को एक आदमी दिखता है जो क्राइम सीन पर जब रॉबी मरा था ना तब वहाँ पे भी था। वो क्लोई का नाम लेता है और मतलब उसको क्लोई का नाम पता होता है शायद कुछ ना कुछ है। वो बोलता है कि यही है वो जो हॉट टब में थी ना वो, और सारे लोगों का जितने भी पापाराज़ी और सब लोग थे ना उनका एकदम से ध्यान है ना हमारी क्लो है उन पे पहुंच जाता है, और फिर वो वहाँ से भाग के निकल जाता है। वो आदमी मतलब ये भीड़ इकट्ठा होगी तो वहाँ से भाग जाता है। डैन उस कार से जो मतलब नंबर मिला था ना वो नंबर प्लेट के नंबर से वो पूरा सब कुछ डिटेल्स और लेके क्लोई को बताता है।
वो कार वैसी ही है जो क्राइम सीन्स पे थी ना, वो कार जॉश ब्रायंट के नाम से है, जो निक के लिए भी काम करता था। लूसीफर और क्लोई सीधा जॉश के वहाँ पे पहुँच जाते हैं, उसको ढूंढ लेते हैं उसकी कार से ऑफ कोर्स। लूसीफर और क्लो उसको कुछ पूछताछ भी करते हैं। लूसीफर अपने जादू से जो जॉश है ना उसको पूछता है कि तुम्हें ज़िंदगी में चाहिए क्या। तो जॉश जवाब देता है कि सबसे आगे मुझे रहना है, सबसे आगे बढ़ते रहना है। वो बताता है कि निक मेरा गुरु है, वो बेस्ट पापाराज़ी है सालों से। क्लोई देखती है कि उस आदमी की कार में एक जॉइंट होता है, तो वो उससे पूछती है कि ये क्या है। तो वो जवाब देता है कि यार ये तो डॉक्टर की दवाई है। वो कैमरे से किसी औरत की फ़ोटोज़ लेता है और तभी उस औरत को कोई एक और औरत आती है और उसको धड़ाम से चांटा मारती है, और तभी है ना जो जॉश वो फ़ोटो खींच लेता है। लूसीफर ये चीज़ होते हुए देख के कहता है कि यार ये मुझे लग रहा है ना कि ये सब चीज़ें जो हुई ना अभी वो प्लान्ड थी। ये पूरा का पूरा जो थप्पड़ मारना और उसी टाइम पे जॉश के हाथ में कैमरा होना, फ़ोटो खींचना, ये सब कुछ प्लान लग रहा है मुझे। क्लोई बताती है कि ये देखो सेलिब्रिटीज़ की ऐसी तस्वीरें जो जॉश ने अपलोड की है और सबसे पहले उसी ने ये सब खींची है। मतलब उसने रॉबी को मारना चाहा उसकी कार पलटकर, और ये सारी चीज़ें उसी ने की है, पर उसको ये नहीं पता था कि उसकी खुद की भी गाड़ी पलट जाएगी। ये सोच समझ कर किया गया पूरा का पूरा मर्डर है। निक ने नहीं किया है, पर ये जॉश ने ऐसा कुछ किया है ना जिससे निक सच बोल नहीं रहा है। हमें और सबूत ढूंढने होंगे ये जॉश के सामने। क्लोई निक से बात करती है और सब कुछ पूछती है उससे। निक बताता है कि जॉश 16 साल का था ना जब वो उसके पास काम सीखने आया था। वो घर से भाग गया था और उसमें मुझ जैसी परछाई मुझे दिखती थी, और पर अब लगता है कि मैं गलत था पूरा का पूरा। मैंने उसे फ़ोटोग्राफी सिखाई, फ़ोटोग्राफ़र की हदें सिखाई, सब कुछ सिखाया उसको। और सब कुछ बताते वक्त ही मुझे पता चला कि यार पूरा सीख गया ना, उसके बाद पता चला कि यार मुझसे गलती हो गई है, इसको नहीं सिखाना चाहिए था। फिर 2 दिन पहले मुझे फ़ोन आया कि उसका एक्सीडेंट हो गया है, और मैं समझ गया कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने उसने जो चीज़ की थी ना, मतलब उसने रॉबी का एक्सीडेंट करवाया था, और वो जितनी भी चीज़ें हुई थी ना उसका इल्ज़ाम मैंने खुद पे ले लिया ताकि जॉश की लाइफ ना बिगड़े, पर उसने मुझे उल्लू बना दिया यार, मुझे फंसा दिया। क्लोई निक को कहती है कि अगर उसने गवाही नहीं दी ना तो जॉश फिर से ऐसा करेगा। मतलब जो मेन चीज़ क्या है कि जो निक है ना वो उसके ऊपर ले लेता है सारे के सारे गुनाह जॉश के, ताकि जॉश के करियर में आगे प्रॉब्लम्स ना हो। डैन क्लोई को कॉल करके बताता है कि जॉश लापता हो चुका है। क्लोई आकर नीचे देखती है तो निक भी वहाँ से निकल चुका है। जो इंट्रोगेशन रूम था ना वहाँ की एक ऑफिसर होती है ना, वो कहती है कि अभी अभी निक को कोई एक ऐसा आदमी लेके गया है जो सूट वूट में एकदम तैयार होके आया था। क्लोई समझ जाती है कि लूसीफर ही था। लूसीफर निक को लेके कहीं पे पहुँच जाता है। वहाँ पर मेज़ जॉश को जो कार की डिक्की होती है उसमें से बाहर निकालती है। लूसीफर कहता है कि तुम दोनों ने बहुत सारी गलतियाँ की हैं ज़िंदगी में, और इसकी सज़ा तुम्हें मरने के बाद तो मिलने नहीं वाली, क्योंकि मैं वहाँ पे नहीं हूँ, तो मैं यहीं पे तुम्हें गलतियों की सज़ा दूंगा। मेज़ दोनों के सामने गन रख देती है। लूसीफर कहता है कि तुम में से जिसको भी मारने का एक दूसरे को मारना हो तो ये गन लेके मार सकता है। निक जॉश को पूछता है कि क्या तुमने वो रॉबी का एक्सीडेंट किया था और सब कुछ। जॉश कहता है कि अब तुमने वो बात नहीं रही निक, तुम बूढ़े हो चुके हो। आजकल आगे बढ़ने के लिए ये सब कुछ करना ही पड़ता है, कुछ ना कुछ अलग चीज़ें करनी ही पड़ती है। तुमने इल्ज़ाम खुद पे ले लिया तो क्या 30 साल तक तुमने जितने पाप किए थे वो सारे ऐसे ही धुल जाएंगे। जॉश गन मतलब जो होती है ना वो ले लेता है नीचे से और वो सीधा निक पे चला देता है, पर गन चलती ही नहीं है। तभी निक गन ले लेता है मारने के लिए। क्लोई भी वहाँ पहुँच जाती है और निक को कहती है कि ऐसा मत करो, तुम मत मारो, तुम वही चेंज होना चाहते थे इसीलिए सब कुछ है, और मत मारो, कुछ भी हो जाए जॉश को मत मारो। लूसीफर ये सब देख के हाथ जोड़ता है और जो उसका भाई एमेंडियल है ना वो उसको बुला लेता है, और निक की भी अपनी जो गन से गोली होती है ना वो चला चुका होता है जब तक वो उसके भाई को मतलब एमेंडियल को बुलाए। तब तक सब कुछ जैसे ही एमेंडियल आता है ना सब कुछ स्लो मोशन में हो जाता है। वो गन की गोली है वो भी हवा में हो जाती है, टाइम रुक जाता है। मतलब वो जॉश को एक ख़तरनाक लात मारता है उस गोली से लेके। भाई वो ऑफकोर्स बदला तो थोड़ा बहुत पूरा करना है कि भाई जॉश ने गलती तो की है। उसने एमेंडियल को इसलिए बुलाया था ताकि सब कुछ रुक जाए और ये सब कुछ वो कर पाए। मतलब वो जो गोली चलाई है ना उसने वो जॉश को ना लगे और वो निक बच जाए, उसके लिए ये सब कुछ किया था।
क्लोई हैरान रह जाती है बहुत ही ज़्यादा और लूसीफर से पूछती है कि मैंने तो देखा था गन चलाते हुए, तो भी वो गन चली क्यों नहीं, वो मरा क्यों नहीं, मतलब सब कुछ वो तुमने ऐसा किया कैसे कि तुम 2 से 1 सेकंड पहले वहाँ पे थे और दूसरे सेकंड में मेरे पीछे आ गए और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा तुम ये सब कुछ कैसे कर रहे हो। लूसीफर बताता है कि मैं कहूँगा सब कुछ तो तुम मानने नहीं वाली, मैंने तो पहले भी कहा था पर तुम मान ही नहीं रही हो सब कुछ तो भी। क्लोई उसकी बेटी ट्रिक्सी को हॉट टब वाली जो उसकी मूवी थी ना उसके बारे में सब कुछ बताती है, तो भाई ट्रिक्सी तो कहती है मैंने तुम्हारी मूवी पहले ही जो है ना हमारा इंटरनेट उस पर सब कुछ पहले ही देख रखा है। क्लोई जिम्मी से लूसीफर के बारे में सब कुछ जाके पूछती है, तो जिम्मी एकदम उसका लूसीफर का नाम सुनते एकदम पागलों की तरह चिल्लाना शुरू कर देता है और बोलता है कि वो लूसीफर मुझे नहीं छोड़ेगा, वो डेविल है जानवर, मतलब वैसी चीज़ें चिल्लाना शुरू कर देता है और ऐसे एंड होता है एपिसोड 2 का। मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में, बाय बाय।